कैसे हमने अपनी ज़िंदगी अपने ईगो माइंड के साथ अटैचमेंट और रेजिस्टेंट की वजह से मुश्किल और दो चार की हुई है, और कैसे हम यूनिवर्स के आगे, रब के आगे सरेंडर करके अपनी ज़िंदगी के फ़्लो को पा सकते हैं और अपनी ज़िंदगी को आसान और जॉयफुल कर सकते हैं। ये मैं बात करूँगी आज की वीडियो में। हेलो, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं नसीम। वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं बात करूंगी सरेंडर के बारे में। सरेंडर 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 क्या होता है, कैसे आप सरेंडर कर सकते हैं। सरेंडर के ऑपोजिट है अटैचमेंट एंड रेजिस्टेंस। अगर आप खामोशी के साथ अपने माइंड का मुजाहरा करें तो आप अपने माइंड में बहुत ज़्यादा अटैचमेंट और रेजिस्टेंस देखेंगे। और रेजिस्टेंस को पहचानने का एक तरीका ये है कि कभी भी नागवार सूरत हाल या ऐसी सिचुएशन जो आपको पसंद ना हो, अपने आप का मायना करें तो आप अपने अंदर, अपने माइंड में, अपनी बॉडी में अनकंफर्टेबल सी चीज़ें देखेंगे कि ये बस ना हो, ये क्यों हो रहा है। तो ये रेजिस्टेंस होती है। और इसी तरह अटैचमेंट जो होती हैं मनी के साथ हो सकती हैं, रिलेशनशिप के साथ हो सकती हैं, स्पाउस के साथ, पार्टनर के साथ, किड के साथ, और किसी की चीज़ के साथ भी अटैचमेंट हो सकती हैं। तो अटैचमेंट और रेजिस्टेंस जो है वो अगेंस्ट है सरेंडर के। सरेंडर करना ये है कि आप किसी भी चीज़ के आगे रेजिस्ट ना करें। लाइफ जैसी है उसको एक्सेप्ट कर लें। लाइफ में अच्छी चीज़ें भी होंगी और लाइफ में नापसंदीदा चीज़ें भी होंगी। लाइफ में आसानियाँ भी होंगी और लाइफ में मुश्किलात भी होंगी। लेकिन जब हम स्लीपिंग मोड पे ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं, हम अनकॉन्शियस होते हैं और हम कॉन्शियसली अवेयर और अवेक नहीं होते, हम ईगो माइंड की वजह से ज़िंदगी ऑपरेट कर रहे होते हैं, तो हमारा ईगो माइंड जो है वो हर नापसंदीदा सिचुएशन से रेजिस्ट करेगा। इसकी एग्जांपल ऐसी है कि जैसे अगर आपने टारगेट बनाया है कि मैंने एक महीने में 10,000 रुपये कमाने हैं, और अगर आप 10,000 रुपये का टारगेट पूरा नहीं कर पाते तो आपका माइंड रेजिस्ट करेगा कि ये क्यों नहीं हुआ, मैंने ये करना था। और आप उस तमाम की रेजिस्टेंस की वजह से बेचैन भी होंगे, और आपको ये नहीं पता कि उस रेजिस्टेंस की वजह से आप जो यूनिवर्स का फ्लो है उसको भी रोक रहे होंगे। अगर आप सरेंडर करें, अपनी तरफ से पूरी मेहनत करें, तो हो सकता है यूनिवर्स ने आपको 10,000 की बजाय 20,000, 50,000, 1 लाख देना हो। लेकिन जब हम अपने माइंड की तरफ से टारगेट बना लेते हैं, जब हम अपने माइंड की प्रेफरेंस की वजह से चलते हैं, तो हमें तो ये लग रहा होता है हमारे माइंड को कि यही मेरे लिए काफ़ी है। और उसको पाने के लिए जो अदर चीज़ें हैं उसको जब हम रेजिस्ट कर रहे होते हैं, तो हम जो यूनिवर्सल फ्लो है, जो यूनिवर्स ने हमें उससे भी ज़्यादा बड़े शायद गिफ्ट्स एंड चीज़ें देनी हो, हम उसको भी ब्लॉक कर रहे होते हैं। और फिर इसी तरह हम चीज़ों से अटैच भी हो सकते हैं। तो मेरे अंदर भी बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस थी, अटैचमेंट थी। आफ्टर माई स्पिरिचुअल अवेकनिंग जिस चीज़ का मुझे सबसे पहले पता चला वो ये था कि मुझे अपनी अटैचमेंट और रेजिस्टेंस ख़त्म करनी है। तो अटैचमेंट को ख़त्म करने के लिए एक बुक ने मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प की। वो दीपक चोपड़ा राइटर हैं, उनकी बुक है 7 स्पिरिचुअल लॉस ऑफ सक्सेस। तो उसमें जो एक लॉ है वो है लॉ ऑफ सरेंडर। मैंने ये जो बुक पढ़ी, इस बुक ने मेरे माइंड की प्रोग्रामिंग चेंज करने में बहुत ज़्यादा हेल्प की। तो ये छोटी सी बुक है और इसमें जो 7 लॉस थे, मैंने उन 7 लॉस के छोटे छोटे पॉइंट्स बना के अपने कमरे की दीवार पे लगा दिए थे। और मॉर्निंग में मैं जब उठती थी तो वो मैं डेली कहती थी। तो जो लॉ ऑफ सरेंडर था उसमें जो मैंने पॉइंट बनाया हुआ था वो मुझे अभी भी याद है कि वो मैं 1.5 ईयर तक, 1.5 साल तक वो अफर्मेशन भी करती रही। और वो पॉइंट भी मेरे कमरे में दीवार पे लगा हुआ था। और वो ये था कि टुडे आई रेजिस्ट नथिंग। आज मैं किसी भी चीज़ से रेजिस्ट नहीं करूँगी। जो भी मुझे लाइफ देगी, चाहे वो अच्छी चीज़ हो, चाहे वो ना खुशगवार चीज़ हो, चाहे वो मेरी फेवर में हो, चाहे वो मेरी फेवर में ना हो, मैं उसको एज इट इज़ एक्सेप्ट करूँगी। और जो चीज़ें हमें हमारे ईगो माइंड की वजह से लग रही होती हैं कि हमारी फेवर में नहीं है, क्या पता वही चीज़ें हमें स्ट्रॉन्ग करने के लिए, हमें हालात से लड़ने के लिए और हमें जगाने के लिए, जो हम स्लीपिंग मोड पे ज़िंदगी गुजार रहे हैं स्लीप वॉकर्स की तरह, उससे जगाने के लिए, हमें अवेयर करने के लिए वो मुश्किलें, वो तकलीफ़ें आती हैं। तो उनको एज इट इज़ अगर हम एक्सेप्ट करेंगे तो हम स्ट्रॉन्ग होंगे, हम अपनी पावर्स में आएंगे। और अगर हम रेजिस्ट करेंगे तो हम अपने ऊपर एक ब्लॉक सा चढ़ा लेते हैं, यकीन करें। और उस ब्लॉक की वजह से
ایسا نہیں ہے کہ جو چیزیں آپ چاہتے ہیں وہی ہوں گی اور جو آپ نہیں چاہتے ہیں وہ نہیں ہوں گی، بلکہ ان بلاک کی وجہ سے جو یونیورس بہت زیادہ کچھ آپ کو دینا چاہتی ہے، لیکن ہم اپنے ایگو مائنڈس کی وجہ سے چھوٹا سوچ کے چھوٹی چیزیں پانے کی جدوجہد میں لگے رہیں گے اور رزسٹ کریں گے اور انہی چیزوں کے ساتھ اٹیچ ہو جائیں گے، تو ہو سکتا ہے رب نے آپ کو بہت زیادہ چیزیں دینی ہو اس کو بھی بلاک کر دیں گے۔ تو دیپک چوپڑا بھی بک میں جو میں نے ایک لا آف سرنڈر پڑھا تھا، اس کی یہ تھی کہ ٹوڈے آئی ریزسٹ نتھنگ۔ تو آپ نے ایک ڈیلی جو افرمیشن کرنی ہے وہ یہ ہے کہ ٹوڈے آئی ریزسٹ نتھنگ، میں آج کسی بھی چیز سے ریزسٹ نہیں کروں گا اور جو بھی لائف مجھے دے گی وہ میں ایکسیپٹ کروں گا۔ اور دوسری چیز ہے اٹیچمنٹ۔ آپ اپنی اٹیچمنٹ کا معائنہ کریں اپنے اندر کہ آپ کس کس چیز کے ساتھ اٹیچ ہیں۔ اپنی اٹیچمنٹ کو بھی ختم کرنا بہت ضروری ہے سرنڈر کرنے کے لیے، کیونکہ آپ کو نہیں پتا ایگو مائنڈ کی وجہ سے کہ آپ جس چیز کے ساتھ اٹیچ ہیں، جس چیز کو دینا چاہتے ہیں، وہ آپ کے ہائر پرپز کو سرو کرتی ہے یا نہیں کرتی۔ اوشو میرے فیوریٹ اسپریچول ٹیچر ہے، ان کی ایک بک میں نے پڑھا تھا کہ بی لوز اینڈ ایزی، ہمیں لوز اور ایزی رہنا ہے۔ لوز اور ایزی رہیں گے تو آپ اوپن رہیں گے، اوپن رہیں گے تو آپ یونیورس بہت سے گفٹس ہیں جن کو ریسیو کرنے کی آپ میں طاقت ہے اور وہ ریسیو کر سکتے ہیں، لیکن آپ اپنی اٹیچمنٹ کی وجہ سے خود کو بلاک کر دیں گے اور وہ یونیورس کے گفٹس آپ ریسیو نہیں کر سکیں گے۔ تو اٹیچمنٹ کو ختم کرنے کے لیے یا ریزسٹنس کو ختم کرنے کا جو طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ اپنے آپ کو آبزرو کریں، اپنے آپ کا معائنہ کریں، اپنی کانشیس اویئرنیس ڈالیں اپنی ان چیزوں پہ، اٹیچمنٹ پہ اور ریزسٹنس پہ۔ تو جب آپ آبزرو کریں گے تو سلولی اٹیچمنٹ اینڈ ریزسٹنس ختم ہو جائے گی، کیونکہ اٹیچمنٹ اینڈ ریزسٹنس انکانشیس ہونے کی وجہ سے ہی آتی ہے، اور انکانشیس جو ہے وہ ایک ڈارکنس ہے، اور جب آپ اویئرنیس ڈالیں گے تو اویئرنیس ایک لائٹ ہے۔ تو امیجن کریں کہ ایک آپ ڈارک کمرے میں گئے ہیں اور وہاں جا کے آپ نے لائٹ کا سوئچ دبائیں گے تو لائٹ آن ہو جائے گی، تو اندھیرا چلا جائے گا، لائٹ آن ہو جائے گی۔ اسی طرح آپ کا جو شعور ہے، اویئرنیس ہے، وہ ایک لائٹ ہے۔ جب آپ لائٹ ڈالیں گے، جب آپ اویئر ہوں گے اپنے فلاس کے، جب آپ اویئر ہوں گے اپنی اٹیچمنٹ کے، اپنی ریزسٹنس کے، تو سلولی وہ چلی جائیں گی۔ لیکن اس میں جب آپ آبزرو کریں تو آپ نے جج نہیں کرنا، کیونکہ جب آپ جج کریں گے خود کو تو آپ ریپریس کر دیں گے، اور جب آپ ریپریس کر دیں گے وہ اندر ہی اندر اٹیچمنٹ ہو گیا، ریزسٹنس ہو گیا، وہ گرو کرے گی۔ وداؤٹ ججمنٹ آپ نے اپنی ریزسٹنس کا اور اٹیچمنٹ کا معائنہ کرنا ہے، اور جو وہ معائنہ کریں گے وہ ایک لائٹ ہی ہے، اویئرنیس کی لائٹ ہے، شعور کی لائٹ ہے، اور شعور کی لائٹ اویئرنیس کی لائٹ سے اندھیرا ختم ہو جائے گا، اور جو اٹیچمنٹ ہے، ریزسٹنس ہے، وہ ڈارکنس ہے، اور وہ انکانشیس مائنڈ کی وجہ سے آتی ہے جب ہم کانشیس نہیں ہوتے اپنے بارے میں۔ تو دیپک چوپڑا کی بک میں نے 1.5 سال پہلے پڑھی تھی، تو 1.5 سال سے میں اپنی ریزسٹنس پہ اور اپنی اٹیچمنٹ پہ کام کر رہی تھی۔ تو ریسنٹلی میں نے ایک بک پڑھی، رائٹر کا نام ہے مائیکل سنگر، اور ان کی بک کا نام ہے سرنڈر ایکسپیرینس۔ واٹ اے امیزنگ بک، یہ میں نے ریسنٹلی پڑھی ہے، ختم کی ہے، اور اس بک نے بھی مجھے کیسے سرنڈر کرنا ہے مومنٹ ٹو مومنٹ، اس میں بہت زیادہ ہیلپ کی۔ میں آپ کو ہائیلی ریکمینڈ کرتی ہوں دیپک چوپڑا کی بک 7 اسپریچول لاز آف سکسیس، اور مائیکل سنگر کی بک سرنڈر ایکسپیرینس۔ اگر آپ پڑھ سکتے ہیں تو آپ ضرور پڑھیں۔ تو مائیکل سنگر جو ہے ان کو 1970s میں اسپریچول اویکننگ ہوئی تھی، تو ان کی اسپریچول اویکننگ کے بعد ان کی جو سرنڈر کی جرنی تھی کہ کیسے مومنٹ ٹو مومنٹ جب بھی ان کا مائنڈ کسی چیز سے ریزسٹ کرتا تھا اس کو آبزرو کرتے تھے اور اپنی مائنڈس کے اپوزٹ وہ فیصلے کرتے تھے، تو کیسے وہ اوپن ہوئے یونیورسل جو بھی گفٹس تھے ان کے لیے، اور کیسے انہوں نے کچھ ہی سالوں میں ملٹی ملینز کی جو کمپنی تھی، سافٹ ویئر کمپنی اپنی اسٹیبلش کی اپنے سرنڈر ایکسپیرینس کی وجہ سے۔ وہ انہوں نے واقعات لکھے ہوئے ہیں، اور اس سے بہت زیادہ ہیلپ ملے گی کہ آپ نے مومنٹ ٹو مومنٹ سرنڈر کیسے کرنا ہے، کیونکہ سرنڈر کرنا ایسے ہی نہیں ہے کہ ایک دفعہ اگر آپ نے کہہ دیا کہ میں سرنڈر کرتی ہوں تو آپ سرنڈر کر دیں گے۔ ہمارا جو مائنڈ ہے وہ سالوں سے ٹرینڈ ہے ریزسٹنٹ کی طرف اور اٹیچمنٹ کی طرف، تو اس کو دوبارہ اٹیچمنٹ ختم کرنے کے لیے، ریزسٹنس ختم کرنے کے لیے تھوڑا ٹائم لگے گا، آپ نے اس کو ٹرینڈ کرنا ہوگا۔ جیسے میں بتا رہی ہوں کہ میں 1.5 سال سے اٹیچمنٹ اور ریزسٹنس پہ کام کر رہی ہوں۔ میں نہیں کہتی کہ میری 100% اٹیچمنٹ اینڈ ریزسٹنس چلی گئی ہے، لیکن میں یہ ضرور کہوں گی کہ میری 90 to 95% اٹیچمنٹ اینڈ ریزسٹنس چلی گئی ہے۔ اب بہت کم مجھے کسی چیز سے ریزسٹنس ہوتی ہے، ایون اگر میں
ड्राइव कर रही हूँ, ट्रैफिक भी ब्लॉक है, तो मैं बिल्कुल काम और रिलैक्स रहती हूँ। और उस मोमेंट में मैं किसी को अगर मैंने काफ़ी अरसे से कॉल नहीं की, कॉल कर लूँगी, या अच्छी सी कोई चीज़ मैं पढ़ लूँगी, और यहाँ मैं सिर्फ रिलैक्स करूँगी, मेडिटेशन करूँगी, आसपास की चीज़ें हैं, ट्रीज़ हैं, वो देखूँगी। और लेकिन अगर किसी मामले में मैं देखूं कि मेरे अंदर रेजिस्टेंस आ रही है, तो मैं फ़ौरन ही कैच कर लेती हूँ अपने माइंड को, उस रेजिस्टेंस को। तो लेकिन प्रैक्टिस करने की वजह से ये हो गया है कि मैं जब अपने माइंड को कैच करती हूँ तो फ़ौरन ही मेरी रेजिस्टेंस विद इन अ फ्यू सेकंड ख़त्म हो जाती है और मैं ईजी और रिलैक्स हो जाती हूँ। लेकिन ये स्टेज जो है आपको बार बार अपनी रेजिस्टेंस पे, अपनी अटैचमेंट पे काम करके होगी। तो क्या होता है जब आप अपनी अटैचमेंट पे, अपनी रेजिस्टेंस पे काम करते हैं, उसको ख़त्म करते हैं और सरेंडर करते हैं। तो हम सरेंडर क्यों करेंगे? सरेंडर हम इसलिए करेंगे कि मैंने आपको जैसे पहले भी बताया कि जो अटैचमेंट है, रेजिस्टेंस है, वो ब्लॉक है, और ये हम ईगो माइंड की वजह से कर रहे होते हैं। और आप आपका माइंड नहीं है, जो आप सोचते हैं वो आप नहीं है, ना आप आपकी सोचे हैं, ना आप आपका माइंड है। आप एक डिवाइन सोल है। आपकी जो सोल है वो कहीं ज़्यादा पावरफुल है आपके ईगो माइंड के आगे। और आपकी जो सोल है वो ट्यून है यूनिवर्सल एनर्जी के साथ। तो जब आप सरेंडर करेंगे और अपनी अटैचमेंट को ख़त्म करेंगे, तो आपकी सोल, आपकी इंट्यूशन, आपको यूनिवर्स गाइड करेगी कि आपने क्या करना है। और जो यूनिवर्स के गाइड करने का तरीका होता है, जो इंट्यूशन होती है, वो बहुत सटल काम करती है। और जब हम अपने ईगो माइंड की वजह से बहुत ज़्यादा ऑक्यूपाइड होते हैं, बहुत ज़्यादा बिजी होते हैं, और जब हमारा माइंड 1000 माइल पर आवर चल रहा होता है, तो हम वो जो हमारी इंट्यूशन है, जो कि बहुत ही सटल आवाज़ होती है, या जो हमारी सोल की आवाज़ है, बहुत सटल आवाज़ होती है, उसको हम सुन नहीं पाते। तो जब आपका माइंड काम होगा, जब आपके माइंड के अंदर रेजिस्टेंस नहीं होगी, जब अटैचमेंट नहीं होगी, तो आप अपनी जो छठी हिस्स है, इंट्यूशन है, या जो आपके सोल की कॉलिंग है, उसको सुन सकेंगे। और जब आपकी रेजिस्टेंस ख़त्म नहीं होगी, तो ये यकीन करें कि ज़िंदगी आसान हो जाएगी। आपको खुद ही गाइड मिलेगी कि आपने क्या करना है, और आपके रास्ते आसान होते जाएंगे। तो मेरी भी स्पिरिचुअल अवेकनिंग से पहले मेरी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा हार्ड थी। मैं अपनी ज़िंदगी की लाइफ स्टोरी के बारे में अलग से वीडियो बनाऊंगी। लेकिन स्पिरिचुअल अवेकनिंग के बाद क्या हुआ, जब मैंने सरेंडर करना शुरू किया यूनिवर्स के आगे, तो मेरी ज़िंदगी आसान होना शुरू हो गई। और आप यकीन करें कि जो भी मैं अब ज़िंदगी से चाहती हूँ, जो भी मैं अल्लाह से दुआ करती हूँ, और उसके बाद मैं सरेंडर कर देती थी कि ये मेरे हक़ में बेहतर है तो हो जाए, और ये मेरे हक़ में बेहतर है तो नहीं, और उसके बाद मैं भूल जाती हूँ। तो 90% चीज़ें जो हैं, जो भी मैं कहती हूँ पूरी हो जाती हैं, और जो नहीं भी होती उनके बारे में भी मैं खुश होती हूँ कि वो मेरे हक़ में बेहतर नहीं होगी। तो फिर आपको जदोजहद करने की ज़रूरत नहीं होती। आप जो आपकी जब आप सरेंडर करते हैं, तो आप अपनी एनर्जी सिस्टम को हाई करते हैं और आप ट्यून करते हैं यूनिवर्स की एनर्जी के साथ। तो जब आप अपनी एनर्जी को यूनिवर्स की एनर्जी के साथ ट्यून करते हैं, तो आप एक फ़्लो में आ जाते हैं। तो वो जो फ़्लो बनेगा, वो आपको खुद ही गाइड करेगा कि आपने क्या करना है, कौन सा कदम उठाना है। और एक कदम से दूसरा, दूसरे कदम से तीसरा उठा के आप तरक्की भी की तरफ भी जा सकते हैं, खुशहाली की तरफ भी जा सकते हैं। और सबसे बढ़ के ये कि पीस ऑफ माइंड, सुकून और जॉयफुल और हैप्पी हो सकते हैं। क्योंकि अटैचमेंट और रेजिस्टेंस जो है हमारे सुकून को और हमारी खुशी को ख़त्म करती है। और रिलैक्स स्टेज में रहना, सरेंडर स्टेज में रहना आपको पीसफुल भी करता है और आपको खुशियाँ भी देता है। और जब आप खुश होंगे, पीसफुल होंगे, तो पीसफुल और खुश होने की जो वाइब्रेशन है वो हाई वाइब्रेशन होती है। और जब आप हाई वाइब्रेशन पे वाइब्रेट कर रहे होंगे, तो आप अपनी चीज़ों को आसानी के साथ, जो अच्छी चीज़ें हैं उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे, अच्छे रिश्तों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे, पैसे को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे, कामयाबी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे। लेकिन जब आप रेजिस्टेंस और अटैचमेंट की लो फ्रिक्वेंसी के साथ वाइब्रेट कर रहे होंगे, तो हम जो अच्छी चीज़ें हैं उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं कर पाते। तो अच्छी चीज़ों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए आपको अपनी वाइब्रेशन को हाई करना पड़ेगा। और वाइब्रेशन को हाई करने के लिए आपको सरेंडर करना होगा, अपनी अटैचमेंट और रेजिस्टेंस को ख़त्म करना होगा। और दूसरा, वाइब्रेशन को हाई करने के लिए आप मेडिटेट कर सकते हैं। डेली मेडिटेशन करने से भी वाइब्रेशन हाई होती है। तो ये थी मेरी आज की वीडियो सरेंडर के बारे में। आई होप मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक का बटन ज़रूर दबाएं और कमेंट ज़रूर करें कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। और मैं मिलूंगी आपसे अगली वीडियो में। तब तक अपना बहुत ख्याल रखें और अपने आप से प्यार करें। बाय।